था तुम्हें। Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुला था तुम्हें। My precious brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, I welcome all of you to watch this program and be blessed by the Lord. मैं आप सबको आमंत्रित करती हूं कि आप इस कार्यक्रम को देखें और ईश्वर से आशीषें प्राप्त करें। In your family life and in your individual life, you may be in need of so many blessings. आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में हो सकता है आप कई आशीषों को आज चाहते हैं। The Lord is ready right now to give you whatever you want. और परमेश्वर तैयार हैं इसी समय कि आपको जो भी चाहिए वो आपको प्रदान करें। Especially, I would like to read out a verse from the Bible which explains what the blessing of the Lord is going to be given to each one of you. खास करके मैं बाइबल से एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहूँगी जो इस बात को बताता है कि कौन सी आशीषें हैं जिन्हें परमेश्वर आपको देना चाहता है। If you have your Bible, please take it and turn it to Psalm chapter 29 verse 11. अगर आपके पास अपनी बाइबल है कृपया निकाल लें भजन संहिता 29 और उसका वचन 11 है। There is a promise of God which is there and we can read and be blessed by claiming that promise for our lives. यहाँ एक प्रतिज्ञा है जिसको हम अपने लिए मांग कर और अपना कर अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। Psalm 29 verse 11 says that Lord will bless his people with peace. भजन 29:11 कहता है यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। You think about him, trust him and believe him every minute and he will bless you with his divine peace. आज आप भी उस पर पूरी तरह से विश्वास करें, भरोसा रखें और तब वह आपको अपनी ईश्वरीय शांति प्रदान करेंगे। Shall we go into the program and get more blessings? आइए हम कार्यक्रम को देखें और भी आशीषों को प्राप्त करें। Today the Lord has given me a wonderful message. आज के दिन के लिए प्रभु ने मुझे एक अद्भुत संदेश दिया है। If you read Matthew chapter 28 verse 20, अगर आप मत्ती 28 और उसके वचन 20 को पढ़ेंगे, there the Lord says, "Lo, I am with you always, even unto the end of this world." तो वहाँ हम पाते हैं कि प्रभु कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। I am with you always. मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। What a glorious thing it is to have Jesus with us always. ये कितनी महिमा की बात है कि यीशु हमेशा हमारे साथ हो। When he is with us, why should we care for anything, very small thing or big thing? We need not care for everything. और जब वो हमारे साथ है तो हमें किसी भी चीज की, चाहे वो छोटी या बड़ी हो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। What kind of God is with us always? तो कैसा परमेश्वर है जो हमेशा हमारे साथ होता He है? is a great God. वो एक महान परमेश्वर है। Psalm 48 verse 1, भजन संहिता 48 वचन 1, 96:4, 96 का वचन 4, 104 verse 1, भजन 104 वचन 1, 147 verse 5, भजन 147 वचन 5 में, Isaiah 12:6, यशायाह 12 और वचन 6 में, and in various other places we see that he is a great God. और दूसरे स्थानों पर भी हम देखते हैं कि वो महान परमेश्वर है। This great God wants to live with you and in you. यह महान परमेश्वर आपके अंदर और आपके साथ जीना चाहता है। 1 John chapter 4 verse 4 says, पहला यूहन्ना 4 का वचन 4 जो है कहता है, He that is in you is greater than he that is in the world. कि वो जो तुम्हारे अंदर है उससे महान है जो इस संसार में है। Who is in this world? इस संसार में कौन है? Satan is in this world, शैतान इस संसार में है, controlling everything. हर चीज को नियंत्रित कर रहा है। He that is in you is much more greater than Satan. लेकिन वो जो आपके अंदर है वह शैतान से भी ज्यादा प्रबल है। What all the blessings he will supply in our family life or in our own life?
तो वो कौन सी आशीषें हैं जिससे वो हमारे पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवनों में देगा? Firstly, if you read Titus chapter 2 verse 14, सबसे पहले अगर आप तीतुस अध्याय 2 और वचन 14 को पढ़ें, God wants to make every one of us his own people. वहां हम पाते हैं कि परमेश्वर हमें से हर एक को अपने लोग बनाना चाहता है, His own special people. अपने खुद के विशेष लोग। Hallelujah. हालेलुया। He will take control of your life. वह आपके जीवन को नियंत्रित करेगा, He himself will go before you. वह स्वयं आपके आगे चलेगा, Take away all the hindrances from your life. तुम्हारे जीवन से हर एक बाधाओं को दूर करेगा। No visa, no job, nothing. कोई वीसा, कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं, Lord will do everything for you. सब कुछ ईश्वर आपके लिए करेगा। He'll be your God. वो आपका परमेश्वर होगा। You can say, He is my God. आप कह सकेंगे वो मेरा ईश्वर है। What a great God we have. हमारे पास कैसा महान ईश्वर है। This God says, और यह परमेश्वर कहता है, I want to be with you always. मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। Night or day, He wants to spend the time with you, my son, my daughter. रात हो या दिन, मेरे बेटे मेरी बेटी, वो आपके साथ समय बिताना चाहता है। When you are in tears or the midst of happiness, the Lord wants to be with you. चाहे आप खुश हो, चाहे आप आंसुओं में हो, हर एक बार वो यीशु आपके साथ रहना चाहता है। So open your heart today, this morning. इसलिए आज की सुबह आप अपने हृदय को उसके लिए खोलें। Give Him the first place. आप उसे पहला स्थान दें। Lord, come into our family. प्रभु जी, आप हमारे परिवार में आइए, Come into my home. मेरे घर में आप आइए, Come into my heart. मेरे हृदय में आप आइए। Right now. इसी समय, Morning. इस सुबह, Wherever I am sitting. चाहे मैं जहाँ भी बैठा हूँ, Touch me, Father. पिता मुझे छू ले, Give me a new heart. मुझे एक नया हृदय दें, Let me please you at all times. और मैं हमेशा आपको प्रसन्न करूं। Go on praying like that. आप ऐसे ही प्रार्थना करते रहिए, And the Lord will help you and to lead a pleasing life before the Lord. तो प्रभु के लिए एक प्रसन्न करने वाला जीवन जीने में वो आपकी सहायता करेगा। Secondly, He wants to give you rest. दूसरी चीज, वो आपको विश्राम देना चाहता है। This world is full of troubles and we have burdens. ये संसार तो परेशानियों से भरा है और हमारे पास अनेक बोझ हैं। If I start praying for each one of you, अगर मैं आप में से हर एक के लिए प्रार्थना करने लगूं, you'll be telling me different problems. आप मुझे अलग अलग समस्याएं बताएंगे। Every home, every person has a different problem. हर एक घर, हर एक व्यक्ति की बिल्कुल अलग समस्या है। If you read Matthew chapter 11 verse 28, अगर आप पढ़ लें मत्ती 11 और उसके वचन 28 को, the Lord says, तो प्रभु जो है कहता है, Come unto me, all you that labor and are heavy laden. हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I, the Lord who is here, मैं प्रभु जो यहाँ पर हूँ, who is close to every one of you, जो तुम में से हर एक के पास हूँ, says, I will give you rest. वही कहता है कि मैं ही हूँ जो तुम्हें आराम दूंगा। Receiving this rest from the Lord. हम प्रभु से इस विश्राम को प्राप्त करें। See the life of Abraham, आप अब्राहम के जीवन को देखें। close friend of God Almighty. वह तो सर्वसामर्थी परमेश्वर का मित्र था। We read about it in James 2:23, हम इसके बारे में याकूब 2 वचन 23 में पढ़ते हैं, Isaiah 41 verse 8, यशायाह 41 वचन 8 में भी, 2 Chronicles chapter 20 verse 7. दूसरा इतिहास अध्याय 27 में, Even though he had a close walk with the Lord, जो भी वो प्रभु के साथ बड़े करीबी में चलता, he also had problem in his family. तो भी उसके परिवार में समस्याएं थी। Sometimes we say, I am fasting so much, कई बार हम कहते हैं मैं इतना उपवास करता हूँ, I am praying all the time. हमेशा प्रार्थना करती हूँ, Why this problem? ये समस्याएं क्यों हैं? When we lost our daughter Angel, जब हम अपने प्रिय बेटी एंजल को खो दिया, people are asking us, लोग हमसे पूछ रहे थे, why the Lord should do this to you, brother Dinakaran? प्रिय भाई दिनाकरण, प्रभु ने ये आपके साथ ही क्यों करना था? You are a man of God. आप परमेश्वर के दास हैं, Why should this happen to you? आपके साथ ऐसा क्यों हो? We also could not understand. और हम भी नहीं समझ पाए। But our Lord is a loving God. लेकिन हमारा प्रभु प्रेमी ईश्वर है। He wants to take away all the burdens from your hearts. वह आपके हृदय से हर एक बोझ को दूर कर देना चाहता है। And Abraham also was missing something in his life. और अब्राहम के जीवन में भी कुछ घटियां थीं। He had no child. उसके संतान नहीं थी। He was becoming aged. वह जो था बुजुर्ग होता जा रहा था।
He was nearing 100 years. लगभग 100 वर्ष की उम्र हो रही And थी। his wife was nearing 90. उसकी पत्नी लगभग वो 90 साल की थी The medical way she cannot conceive. और शारीरिक रूप से तो वह गर्भधारण की योग्य नहीं थी। That time, और उस समय Lord blessed him. प्रभु ने उसे आशीष दी। You see, our God is a great God, I told you. जैसा मैंने कहा, हमारा प्रभु जो है महान है, He's a miracle working God. वो चमत्कार करने वाला प्रभु है। Don't have any worries or cares in your heart. अपने हृदय में कोई भी चिंता आप न रखें, Just believe. बस विश्वास करें। The God whom I am worshipping जिस प्रभु की मैं आराधना करती हूँ, is a miracle working वो God. चमत्कार करने वाला ईश्वर है। He's a great वो God. एक महान परमेश्वर है। Expect a miracle from him. आप उससे एक चमत्कार की आशा करें। That's what happened in the life of Abraham. और अब्राहम के जीवन में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। What did he do? उसने क्या किया? If you read Romans chapter 4 verse 17, अगर आप रोमियो 4 वचन 17 को पढ़ेंगे, he says, वह कहता है, My God calls those things which are not there as if they are there. मेरा परमेश्वर उन चीजों को जो है भी नहीं ऐसे पुकारता है मानो वो वहां है। What a great God. कैसा महान परमेश्वर। There is nothing. वहां कुछ भी नहीं है ऐसा। The doctors say you cannot conceive. चाहे डॉक्टर कहे तुम गर्भधारण नहीं कर सकते हो, You cannot get the job. तुम्हें वो नौकरी नहीं मिलेगी। So many seniors are there before you. तुमसे पहले अनेक जो है सीनियर हैं, So many reasons. और कई भी कारण होंगे। You cannot get this. तुम्हें ये नहीं मिल सकता, And all the time negative answers. और हमेशा बस नकारात्मक उत्तर पाते हैं आप। But Abraham said, लेकिन अब्राहम ने कहा, My God is a great God. मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर He है। can call those things which are not there as if they are there. जिन चीजों का अस्तित्व है ही नहीं, वो उनको ऐसे पुकारता है मानो वो वहां है। What a great belief it is. यह कैसा बड़ा विश्वास है। That is faith. यही तो विश्वास है। That is faith. यही तो विश्वास है। My God is a great God. मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है। Remove all my worries and care. वो मेरे हर एक चिंताओं को दूर करता है। Today, have you come with all sorts of cares and worries from your life? क्या आप अपने जीवन के हर एक चिंताओं को आज लेकर आए हैं? Whatever may be your problem. चाहे आपकी समस्या कोई कुछ क्यों न Today, हो, the Lord says, आज प्रभु कहता है, As I helped Abraham, I will help you, my son, my daughter. मेरे बेटे मेरी बेटी, जैसे मैंने अब्राहम की सहायता की, तुम्हारी सहायता करूंगा। If you believe, अगर तुम विश्वास करो, if you believe, अगर विश्वास करो, then you can see the glory of God. तब तुम परमेश्वर की महिमा को You देखोगे। can really see the glory of God in your own life. सचमुच में तुम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा देख सकते हो। Today you believe. आज विश्वास करो। Abraham was a friend of God. जैसे अब्राहम परमेश्वर का एक मित्र था, How I am following the Lord. ओ मैं आज प्रभु के पीछे कैसे चल रहा Am हूँ? I walking a close communion with the Lord? क्या प्रभु के साथ मेरा बहुत ही निकट का संबंध है? Do we have fellowship, prayer fellowship, morning, early morning prayer fellowship, evening fellowship in our home? क्या हमारे घरों में रोज सुबह और शाम को जो है प्रार्थना सभाएं होती हैं? I have seen many homes. मैंने अनेक ऐसे घर देखे हैं, They'll be sleeping till 7 o'clock. वो तो सुबह 7 बजे तक सोते हैं। That's why I made it a point, make my coffee by myself. और इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं अपनी कॉफी स्वयं बनाया करूंगी। 4:30 I will get up early morning. सुबह 4:30 बजे मैं उठती हूँ, 6 until 6 o'clock I'll be with the Lord praying and reading the word of God. और सुबह 6 बजे तक मैं प्रार्थना और वचन पढ़ने में बिताती हूँ। Again, whenever I get time, I'll read the word of God and prepare messages like that. और फिर जब मुझे मौका मिलता है, मैं प्रभु के वचन को पढ़कर संदेश If he बनाती हूँ। asks you, you may reply, yes, I am also getting up. अगर मैं पूछूं तो आप भी कहेंगे हाँ मैं भी उठती But हूँ। what is the real thing? लेकिन सच्चाई क्या है? My precious brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, not to boast myself, I am telling this. मैं अपने घमंड के लिए नहीं बता रही हूँ। This is what God expects from you, from every one of you. परमेश्वर आप में से हर एक से यही अपेक्षा करता है, Because the Lord himself prayed to his Father like that. क्योंकि प्रभु ने भी स्वयं अपने पिता से ऐसी ही प्रार्थना की। If you read Mark chapter 1 verse 35, अगर आप मरकुस 1 और उसके वचन 35 को पढ़ेंगे, early morning he was there, before dawn he was there to meet his holy Father. तो प्रति भोर को वह जो सूरज निकलने के पहले अपने पिता से मिलने को जाता था। He was the Son of God. वो परमेश्वर का पुत्र था, He was the image of God. वो परमेश्वर का स्वरूप था। Why should you pray look to him like that? तो क्यों उसे ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए? Just to show you and me the model. केवल हमें एक आदर्श दिखाने के लिए, Model life we have to follow. एक आदर्श जीवन जिसका हमें पीछा करना है। Unless we go through the Bible, we cannot understand all those things. जब तक हम बाइबल को न पढ़ें, इन सारी चीजों को हम समझ नहीं सकते।
Abraham was a friend of God. अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। Not only that, और इतना ही नहीं, if you read Romans 4, chapter 20 and 21, अगर आप रोमियो 4 उसके वचन 21 और 22 को पढ़ें, he read a verse, promise verse from the Bible. उसने बाइबल से एक प्रतिज्ञा वचन पढ़ा He found a verse from the Lord. और प्रभु से उसे एक वचन मिला। Genesis chapter 17 verse 5 says, उत्पत्ति अध्याय 17 और वचन 5 कहता है, the Lord has promised Abraham, प्रभु ने अब्राहम को प्रतिज्ञा की, Abraham, अब्राहम, I have made you a father of many nations. मैंने तुझे अनेक राष्ट्रों और कुलों का पिता ठहराया है। He has no child, how can it happen? उसके तो संतान नहीं थी, तो ये कैसे हो सकता था? So he believed, लेकिन उसने विश्वास किया Lord who has promised this verse, कि प्रभु जिसने ये प्रतिज्ञा दी है, he'll surely make it happen. वो निश्चय ही अपनी प्रतिज्ञा को पूरी भी करेगा। If you read 2 Corinthians chapter 1 verse 20, अगर आप दूसरा कुरिन्थी 1 वचन 20 को पढ़ें, all God's promises are yea and amen in Christ Jesus. तो हम पाते हैं कि मसीह यीशु में परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञाएं हमारे लिए हाँ और आमीन है। What did he do? उसने क्या किया? He believed and took this promise in his hand. उसने विश्वास किया और इस प्रतिज्ञा को अपने हाथ में उसने ले लिया। Having fully persuaded what he has promised, he was able to perform. This is what the hope of Abraham. और हम देखते हैं कि अब्राहम की आशा ये थी कि जो उसको कहा गया था वो प्रतिज्ञा को लेकर के उसने उसके अनुसार काम किया। The one who has promised all the promises, all the good things in the Bible, जिसने बाइबल में हर एक प्रतिज्ञाओं और भली चीजों की प्रतिज्ञा की है, he will surely fulfill it. वो निश्चय ही उस प्रतिज्ञा को पूरी करेगा। Can read the word of God, आप प्रभु के वचन को पढ़ सकते हैं find out all the promises. और उन सारी प्रतिज्ञाओं को ढूंढ सकते हैं। You must read your word of God and then find out the verses, promise verses from your own life. आपको बाइबल को पढ़ करके अपने जीवन के लिए उन प्रतिज्ञाओं को ढूंढना होगा। You have to find out and you should keep it in your mind. और उन्हें ढूंढ करके उसे अपने मन में रखना है। When you are in trouble, जब आप परेशानी में हो, when you have all kinds of burden, और आपके ऊपर नाना प्रकार के बोझ हो, this promise will come before you. ये प्रतिज्ञा आपके सामने आएगी। And you can ask the Lord, और आप प्रभु से कह सकते हैं, Lord, you have promised like this. प्रभु जी आपने ऐसी प्रतिज्ञा की है, According to this promise, bless me. इस प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे आशीष दें। Surely the Lord will not leave you just like that and he will fulfill this promise. निश्चय ही प्रभु जो है आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा और इन प्रतिज्ञाओं को वो पूरा करेगा। That's what happened in the life of Abraham. अब्राहम के जीवन में भी यही हुआ। When he kept on believing this promise, जब उन प्रतिज्ञाओं पर उसने विश्वास करना जारी रखा, the Lord fulfilled his promise and there was a miracle. तब प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरी किया और एक चमत्कार हुआ। Sarah, who could not conceive, who was 90 years old, could conceive and get a baby. 90 वर्ष की सारा जो गर्भधारण नहीं कर सकती थी, उसने एक बालक को जन्म दिया। And they had a baby Isaac. और उन्हें एक बालक इसहाक मिला। See the generation in the book of Matthew chapter 1 to 17. अगर आप मत्ती अध्याय 1 से 17 में देखें तो वंशावली को देखते हैं। That's why we read in Jeremiah 32:27. और हम यिर्मयाह 32 और वचन 27 में यह पढ़ते हैं। The Lord says, I am the Lord, God of all flesh. Is there anything too hard for me? जहाँ प्रभु कहता है कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम बहुत कठिन है? Nothing, everything is possible with our God. हमारे प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। Precious Heavenly Father, हमारे प्रिय प्रेमी परमेश्वर, thank you Lord, you are going to bless your people with all your heart. धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप अपने सारे हृदय से अपने लोगों को आशीष देने जा रहे हैं। They are all expecting a touch from you, Father. पिताजी, हम आपसे आपके स्पर्श की कामना करते हैं। They don't have peace. हम में शांति नहीं है, They are troubled in their hearts. वे हृदय में परेशान हैं, They don't have job. उनके पास काम नहीं है, They don't have any blessings in their family lives. उनके पारिवारिक जीवनों में कोई आशीष नहीं है। All are crying, looking unto thee, Father. और सब रो रहे हैं, आपकी ओर देख रहे हैं। पिताजी, You are their only hope. आप ही उनकी एकमात्र आशा हैं। See the hearts of your people. अपने लोगों के हृदय को देखें। You have come to bless your children.
आप अपने बच्चों को आशीष देने आए हैं। Lay thy mighty hand upon each one of them. उनमें से हर एक के ऊपर अपने सामर्थी हाथ को रखिए, Every family, हर एक परिवार पर, every brother, every sister, every children. हर एक भाई पर, हर एक बहन और बच्चों पर Give them your peace. आप उन्हें अपनी शांति दें। You said, I will give you my peace. आपने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। Give them, Lord. आप उन्हें दें प्रभु जी, Provide your peace. अपनी शांति से परिपूर्ण Your करें, heavenly peace. आपकी स्वर्गीय शांति। All the problems, let them all be vanished right now. इसी समय सारी परेशानियां उनके जीवन से चली जाएं। Let the power of God do this miracle right now. इसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य इस आश्चर्य कर्म को पूरा करे। Remove all the disturbances, all the agony, all the unwanted things in their hearts, and Lord, give them your peace right now. हर एक बाधाओं को उनके जीवन और उनके हृदयों में हर एक अशांति और परेशानी को दूर करके आप उन्हें अपनी शांति दें। Supply all their need. उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करें, Let them be happy. उन्हें आप आनंदित करें, Let them be joyful. आप उन्हें आनंद से भर दें, Bless them, Lord. आप उन्हें आशीष दें Bless प्रभु। them right now. इसी समय आशीष दें। Remove all the unwanted things in their lives. उनके जीवन से हर एक अनचाही वस्तुओं को, चीजों को दूर करें Let them all love you, Master, and come closer to you, Master. और होने दे प्रभु जी कि वे सारी चीजों को, अनचाही चीजों को छोड़कर आपके पास आ सके। स्वामी, Do a miracle, Father. आप एक चमत्कार करें प्रभु, Let them all be healed from their problems in their bodies also. और हर एक जो समस्या उनके शरीरों में है उनसे वे बीमारियों को दूर करके चंगाई को प्राप्त करें। Heal them, Lord. आप उन्हें चंगा करें प्रभु। Let them all be delivered right now. उनमें से हर एक इस समय छुटकारे को पाए। Let them be surrounded with your peace. आप उन्हें अपनी शांति से भर दें। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन, आमीन। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने ये गवाही को दे सकती हूँ। मेरा नाम श्रीमती रीता डैनियल है। मैं भिलाई की निवासी हूँ और मैं भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत हूँ। 1986 में मैंने पुणे में अपनी मौसी के यहाँ यीशु बुलाता है पत्रिका में प्रभु के बारे में जाना और विभिन्न योजनाओं के बारे में जाना। तब और प्रभु ने मुझे 21 साल की छोटी उम्र में भिलाई इस्पात संयंत्र में नौकरी प्रदान करी और तब मैंने सोचा कि मैं अपने 3 भाई बहनों के साथ युवा सहभागी जो योजना है उसकी सदस्य बनूंगी और हम तीनों भाई बहन के नाम से सिर्फ हम उस समय 25 रुपये के हिसाब से पैसा देना आरंभ किया और प्रभु ने मेरे जीवन को आशीषित किया, मेरी नौकरी को आशीषित किया। मेरा ट्रांसफ़र जो है वो राजाराम माइंस हो गया था, लेकिन और ट्रांसफ़र होना जल्दी बहुत मुश्किल था, लेकिन प्रभु की दया से मेरे लिस्ट में एक ऐसी लड़की थी जिसका सोर्स था और वो मेरे पीछे थी और उसका ट्रांसफ़र होना ज़रूरी था। तो मेरा भी ट्रांसफ़र, क्योंकि लिस्ट में उसके पहले थी मैं, प्रभु ने अद्भुत तरीके से 9 महीने के अंदर मुझे भिलाई लेके आ गया और तब से मैंने अपने जीवन में बहुत आशीष देखी। मैंने मेरे परिवार जो है, मुझे प्रभु ने एक अच्छा परिवार दिया, 2 बेटे दिए और जैसे ही मेरे दोनों बेटों का जन्म हुआ मैंने युवा सहभागी योजना में उनका नामांकन कराया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उस स्थान से जो प्रार्थना की जाती है प्रभु सुनकर उत्तर देते हैं और हमारे बच्चे सुरक्षित पाए जाते हैं।